नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पे वो है कि मिनिमम कंक्रीट ग्रेड यूज्ड इन अ कॉलम इज M20। M20 ग्रेड का जो है हमने यूज़ करना होता है। मिनिमम कम से कम कॉलम में हम M15 M10 यूज़ नहीं करते। M20 जैसे कि हम जानते हैं 1.5-3 जो है M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है। दूसरा है वाई वी यूज़ ओनली स्टील एज अ रीइंफोर्समेंट। तो ये हम स्टील ही एज अ रीइंफोर्समेंट क्यों यूज़ करते हैं, कोई और मेटल यूज़ क्यों नहीं कर लेते? बिकॉज ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन के कारण फ्रेंड जो है हम स्टील को ही यूज़ करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट। अब ये कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है भाई? तो कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन फ्रेंड क्या होता है कि जिस तरीके से टेम्परेचर के जब वेरिएशन आएगा, जिस तरीके से स्टील कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी तरीके से फ्रेंड जो है कंक्रीट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जिस तरीके से अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसी प्रकार से जैसे स्टील एक्सपेंड होगा उसी तरीके से जो कंक्रीट है वो भी एक्सपेंड होगा। मतलब इनका जो कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन का, मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन जब आता है तब ये जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन है। और इसीलिए स्टील को ही जो है वो यूज़ किया जाता है रीइंफोर्समेंट में कंक्रीट के अंदर। तो अब है हमारे पास थर्ड पॉइंट, वो ये है कि एंगल ऑफ अ स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब स्टील बार का जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील होनी चाहिए स्ट्रक्चरल मेंबर्स में वो कितनी होनी चाहिए? तो पहला है हमारे पास फुटिंग्स में 0.8% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट। 0.8% ऑफ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा है हमारे पास कॉलम में 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट होनी चाहिए। बीम में 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट होनी चाहिए। स्लैब में 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट होनी चाहिए। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज 0.23%। जो कार्बन परसेंटेज होती है स्टील में वो 0.23% होती है। ये फ्रेंड्स इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं लोग और वो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज 0.23%। अब सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि एज पर IS 456-2000 maximum diameter of a steel bar used in the slab should not be 1/8 of the total slab thickness। जो हमारे पास फ्रेंड्स स्टील बार्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो स्लैब की थिकनेस से 1/8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन दबाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, जाइए जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।